हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और हमने उसके कई पार्ट्स के बारे में देख लिया है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म। तो एक सिंपल सा सेल मैंने बनाया है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म है क्या, है ना? तो आप लोग इधर देखोगे कि मैंने बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने बनाया है न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके बारे में आप लोगों ने फुल डिटेल में क्या किया है, पढ़ लिया है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? मैंने बनाया है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये दो मेम्ब्रेन था ना, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम लोग जानते हैं साइटोप्लाज्म के नाम से, है ना। और जो लिक्विड फील्ड थी न्यूक्लियस में, वो हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके हैं जस्ट इसके पहले क्लास में। तो यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच की जगह है। ये एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस में होता है, मीन्स इसमें पूरे फुल क्या है, लिक्विड फील्ड होती है। तो इसका दो कंपोनेंट्स कह सकते हैं हम लोग, दो भाग क्या है। एक लिक्विड एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसमें सिर्फ क्या है, लिक्विड पार्ट है, जो उसको हम लोग जानते हैं साइटोसोल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? साइटोसोल के नाम से जानते हैं। और ये है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब कि पूरे वाटरी सब्सटेंस भरा हुआ है इसमें। अब इसी के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। इस लिक्विड सब्सटेंस साइटोसोल के अंदर ही क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स धसा हुआ होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, साइटोसोल का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या होता है स्ट्रक्चर। और हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में तो आगे डिटेल करेंगे ही, ये होता है क्या है उसको देखेंगे। आइए देखते हैं साइटोसोल। ये सॉल्यूबल पार्ट है, जैसा मैंने कहा, ये 90% वाटर कंटेन करता है। कितना करता है ये? 90% वाटर कंटेन करता है, मतलब 90% भाग इसका कैसा, वाटरी है। ये बिल्कुल सॉल्यूबल पार्ट है। इसमें शुगर, एमिनो एसिड, विटामिन, स्टार्च, ग्लाइकोजीन और बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सब कुछ इसके लिक्विड सब्सटेंस में घुले हुए होते हैं, है ना। इसका केमिकल कंपोजिशन अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन इसमें 64% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन एंड आयरन, ये सब मिलाकर 5% है। तो ये है इसका क्या, केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। मतलब बिल्कुल क्लियर रखना आपको कि एक लिक्विड सब्सटेंस है जो सॉल्यूबल है, वो लिक्विड फील्ड है इस एरिया में, उसको हम लोग साइटोसोल कह रहे हैं। साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, पर हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड है, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इनका क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, कौन कौन से होंगे भाई? तो यहाँ पर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में कौन सा होता है, गोल्जी apparatus होता है। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। लाइजोसोम होते हैं इधर उधर, लाइजोसोम। वैक्यूल्स पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसमें मैंने सेल वॉल नहीं बनाया है, तो ये एक एनिमल सेल है, और तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट है। फिर राइबोसोम, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से में ही क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, यहाँ न्यूक्लियस में प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस में इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। हम लोग जस्ट इसके पहले के क्लास में देख चुके हैं, क्लियर।
तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, देखा आपने कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स किस में एम्बेडेड है, साइटोसोल में एम्बेडेड है। क्लियर। अब ये जो साइटोसोल में एम्बेडेड है, आप लोग देख रहे हो कि मैंने सबका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया ना, इन सभी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, सभी अपना अपना कुछ खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं इसके। तो यही, और ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, मैंने कहा था बाकी सारे ऑर्गेनेल्स का भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, तो ये भी जितने भी ऑर्गेनेल्स यहाँ मैंने बताई सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब सबका एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्लियर। तो ईच ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा, जो बोल रही हूँ वही लिखे, आपको कुछ भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप भी अपने लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो। कीप्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी अपरेटस है, ये क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये अपने आप को किससे अलग कर रहा है, यहाँ गोल्जी अपरेटस से अलग रख रहा है ना भी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को क्या करता है, ये बिल्कुल अलग रखता है, अपने आप को सेव करके रखता है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है मेम्ब्रेन। एम्बेडेड इनटू साइटोसोल, इस साइटोसोल में क्या है, धंसा हुआ है। ऑल हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट फंक्शन। सबका एक पर्टिकुलर शेप है, स्ट्रक्चर है और फंक्शन है। अभी हम लोग सारे ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि साइटोसोल्स के कुछ पर्टिकुलर और क्या क्या फंक्शन है, और सेल ऑर्गेनेल्स जो है सब मिलके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या है, साइटोसोल का क्या फंक्शन है और सेल ऑर्गेनेल्स के क्या फंक्शन होते हैं। साइटोसोल एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल लाइक एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स एंड आयंस। मैंने बताया कि आप लोग साइटोसोल में क्या है, बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सारे पाए जाते हैं। तो ये इन सबको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है, ये इसका एक फंक्शन है। क्लियर। फिर साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो साइटोसोल में ही होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस जो हैं इस साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं हम लोग ग्लाइकोजीन के फॉर्म में। हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन जो कि पैनक्रियाज से निकलता है उसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, मेनली लीवर में ये स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है भाई, ये हो रहा है साइटोसोल में। सो साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, कुछ फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, सिंथेसिस भी होता है साइटोसोल में ही। न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, ये कभी मतलब रुका हुआ नहीं रहता ये, क्योंकि एक लिक्विड सब्सटेंस है, ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, इसके ऑर्गेनेल्स मूवमेंट होते रहते हैं। इसके अंदर जो भी सब्सटेंस आता है, जिस भी ऑर्गेनेल्स में जाना है तो यहाँ वो वहाँ जाता है, तो यहाँ हमेशा मूवमेंट चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ गए और फिक्स हो गए, ऐसा नहीं है ना, मूवमेंट चलते रहता है। तो ये इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है साइटोसोल का। और सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन तो हम लोग पूरे एक एक करके डिटेल में देखेंगे, फिर भी सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं वो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करते हैं अपने अंदर। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन हम लोग बार बार बात कर रही थी मैं कि राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। लिपिड, एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आगे आप लोग और डिटेल में देखिएगा लिपिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फूड का फॉर्मेशन होता है इन ग्लूकोज फॉर्म। इसमें मैंने नहीं बनाया क्योंकि एनिमल सेल है। प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं पौधे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, खाना बनाते हैं अपना, तो वो भी इस ऑर्गेनेल्स में ही होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स में होता है। और क्या इनका फंक्शन है, बहुत सारे ये एंजाइम्स भी सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं, म्यूकस भी सिक्रेट करते हैं। और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है
जब आप लोग एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में डिटेल कुछ पढ़ चुके हो क्लास 8 में, कुछ आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे बिल्कुल डिटेल में। डाइजेस्ट सब्सटेंस बाय लाइजोसोम, इसका जो लाइजोसोम मैंने बनाया है छोटा छोटा, ये तो अगर कोई वेस्ट सब्सटेंस है उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। जो भी आपके सेल में कचरा मौजूद होगा ना, उन सबको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। 1 बाय 1 जब हम लोग देखेंगे तो वो आप लोग बिल्कुल क्लियर देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो जनरेट एनर्जी, भाई हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन भी हो रहा है, और वो कहाँ कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा है। क्लियर। तो इस तरह से ये जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो लिक्विड पार्ट वो साइटोसोल, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या है, एम्बेडेड है। तो हाँ, इसके 2 पार्ट हो गए, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक ऑर्गेनेल्स को उठाएंगे और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को फुल डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्लियर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।